स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 एपिसोड की शुरुआत होती है हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी से, जो टाउन के बाहर एक बड़ा रिसर्च फैसिलिटी है। कैमरा हमें एक डार्क हॉलवे दिखाता है। अचानक अलार्म्स बजने लगते हैं और एक साइंटिस्ट डर के मारे एलिवेटर की तरफ भाग रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है, जैसे किसी बहुत भयानक चीज से भाग रहा हो। जैसे ही साइंटिस्ट एलिवेटर में घुसता है और दरवाज़ा बंद होने लगता है, ऊपर सीलिंग से एक क्रीचर नीचे गिरता है और साइंटिस्ट को खींच ले जाता है। यहाँ हमें पहली बार संकेत मिलता है कि टाउन में कुछ सुपरनैचुरल चल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है हॉकिंस, इंडियाना 1983 के छोटे से टाउन से। यहाँ हम मिलते हैं 4 दोस्तों से, विल बायर्स, माइक व्हीलर, यूका सिंक्लेयर और डस्टिन हेंडरसन। ये बच्चे पूरे दिन साथ रहते हैं और रात को बेसमेंट में बैठकर अपने फेवरेट फैंटेसी गेम डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हैं। अब कहानी नॉर्मल हो जाती है और हम माइक के बेसमेंट में पहुंचते हैं। चारों दोस्त डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे होते हैं। माइक अपने डंजन मास्टर की रोल निभाता है। विल, लूकस और डस्टिन अपने अपने कैरेक्टर्स से लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन डाइस टेबल से गिरकर कहीं खो जाता है। गेम वहीं खत्म हो जाता है और विल उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है उसने हार मान ली। रात देर हो जाती है और सारे दोस्त अपने अपने घर निकल जाते हैं। विल अपने साइकिल पर जंगल के रास्ते से घर जा रहा होता है। रास्ता सुनसान है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स और हवा की आवाज़। अचानक उसे पीछे से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो स्पीड तेज करता है, लेकिन अचानक उसके सामने रोड पर एक अजीब ह्यूमनॉइड शैडो दिखती है। विल साइकिल गिराकर भागता है और अपने घर पहुंच जाता है। वो घर में अकेला है क्योंकि उसकी माँ जॉयस बायर्स और भाई जॉनथन काम में लगे हुए हैं। विल स्टोरेज शेड में छुपता है, लेकिन जैसे ही वो गन उठाता है, उसके पीछे कुछ अंधेरे से डेमोगॉर्गन जैसी क्रीचर प्रकट होती है और अचानक विल गायब हो जाता है। एपिसोड का मेन हॉरर यहीं से शुरू होता है। अगली सुबह विल की माँ जॉयस, विनोना राइडर, नोटिस करती है कि उसका बेटा घर नहीं आया। वो पहले तो सोचती है शायद वो दोस्त के घर होगा, लेकिन जब कंफर्म करती है तब उसे समझ आता है कि विल मिसिंग है। जॉयस परेशान होकर लोकल पुलिस चीफ जिम हॉपर के पास जाती है। हॉपर एक थोड़े लेजी कॉप दिखाया गया है, लेकिन अंदर से केयरिंग है। वो पहले तो कहता है 99 times out of 100 kid is with a relative or a friend. The other time something bad happened. जॉयस ये सुनकर और डर जाती है। पुलिस तुरंत सर्च शुरू करती है। दूसरी तरफ हॉकिंस लैब में साइंटिस्ट्स कुछ बड़ा छिपा रहे होते हैं। वहाँ एक ह्यूज एनर्जी गेट दिखाया जाता है, जिसे बाद में हम द अपसाइड डाउन का गेट मानते हैं। ये गेट स्लाइमी और एलियन वर्ल्ड जैसा है। साइंटिस्ट और मिलिट्री इसे कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली ये किसी पैरेलल डायमेंशन का दरवाज़ा है। एपिसोड का सबसे मिस्टीरियस पार्ट आता है जब हम पहली बार 11 मिली बॉबी ब्राउन को देखते हैं। रात को हॉकिंस लैब के पास हॉस्पिटल गाउन पहने एक छोटी लड़की जंगल से भाग रही होती है। उसके सिर के बाल छोटे छोटे कटे होते हैं, जैसे किसी पर एक्सपेरिमेंट किया गया हो। वो बेहद डरकर एक स्मॉल डाइनर में छुप जाती है। वो लड़की बोलती नहीं है। डाइनर का ओनर उसके लिए खाना लाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है, लेकिन पुलिस आने से पहले ही हॉकिंस लैब के लोग, जिन्हें हम बाद में डॉक्टर ब्रेनर के लोग कहते हैं, ओनर को मार देते हैं। 11 फिर से भाग जाती है। इस बीच माइक, लूकस और डस्टिन डिसाइड करते हैं कि वो खुद विल को ढूंढने जाएंगे। रात को बारिश में ये तीनों जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उन्हें अचानक बुशेस में मूवमेंट दिखती है। वो सोचते हैं शायद विल होगा, लेकिन बाहर आती है वही मिस्टीरियस लड़की 11। लड़की घबराई हुई होती है और चुप रहती है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये लड़की आम नहीं है। माइक उसे अपने घर ले जाता है क्योंकि रात हो चुकी होती है और बारिश भी। जब लड़की को घर लेके आते हैं तो माइक उसे अपने बेसमेंट, ताले घर जैसे नीचे के कमरे में छुपाता है। ये लड़की बोलती बहुत कम है, पर उसके हाथ पर एक टैटू बना होता है 011। इस टैटू को देखकर माइक उसे 11 या शॉर्ट में एल बुलाने लगता है। माइक और उसके दोस्त उसे खाना देते हैं, एक प्लेट में सैंडविच और चिप्स। एल बहुत भूखी होती है
और तुरंत खाना शुरू कर देती है। माइक को लगता है कि एल अलग है, पर उसमें कुछ खास भी है। उसके चेहरे पर मार्क्स होते हैं, जैसे वो हॉस्पिटल या लैबोरेटरी से भागकर आई हो। लूकस और डस्टिन थोड़ा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि उसे पुलिस के पास छोड़ देते हैं, पर माइक इंसिस्ट करता है कि नहीं, पुलिस उसे समझ नहीं पाएगी, शायद वो ही विल को ढूंढने में मदद कर सके। माइक अपने दोस्तों से वादा करवाता है कि एल का सीक्रेट सिर्फ वो 3 ही जानते रहेंगे। विल की माँ जॉयस बायर्स बहुत परेशान है। वो पुलिस चीफ हॉपर के साथ बार बार जगह चेक करती है। जॉयस अपने घर पर एक अजीब सी चीज़ नोटिस करती है। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद उसका बेटा विल इन लाइट्स के जरिए उसे कांटेक्ट कर रहा है। एक सीन में जॉयस फ़ोन पे बैठकर सुन रही होती है और फ़ोन सडनली गर्म हो जाता है और टूट जाता है। जॉयस शॉक हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि विल जिंदा है, बस किसी और जगह में फंसा हुआ है। माइक की बड़ी बहन नैन्सी अपनी फ्रेंड बार्ब के साथ स्कूल लाइफ में बिजी है। नैन्सी का बॉयफ्रेंड स्टीव उसे पार्टी के लिए बुलाता है। नैन्सी पहले हेजिटेंट होती है, पर फिर बार्ब के साथ पार्टी में जाती है। यहाँ एक अलग ही टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि बार्ब को अनकंफर्टेबल फील होता है स्टीव के ग्रुप के साथ। बेसमेंट में रह रही ईएल को जब टीवी दिखाया जाता है तो वो न्यूज़ देखकर रिएक्ट करती है। उसे पुलिस और लैब के लोगों से बहुत डर लगता है। माइक को लगता है कि शायद ईएल ने कुछ बड़ा देखा या फेस किया है। एक पावरफुल सीन है जब ल्यूकस बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर उसे निकालने की कोशिश करता है, तो ईएल अपने टेलीकिनेटिक पावर्स का यूज़ करके दरवाज़ा बंद कर देती है। ये पहली बार है जब माइक और उसके दोस्तों को उसके पावर्स का पता चलता है। दूसरी तरफ लैब में साइंटिस्ट्स, जो पहले एपिसोड में भी दिखाए गए थे, उन्हें पता चल जाता है कि एक लड़की एल मिसिंग है। वो उसे ढूंढने के लिए अपने एजेंट्स भेजते हैं। यहाँ हमें एक और बात समझ आती है कि एल का डायरेक्टली कनेक्शन है उस एक्सपेरिमेंट से जहाँ एक क्रीचर ओपन हुआ था। एल अपने पावर्स और वॉफ की वजह से एक रहस्य बन जाती है और उसके थ्रू विल को ढूंढने की एक होप निकलती है। सुबह होती है, स्टीव, नैन्सी और उसके दोस्त पार्टी ख़त्म करके चले जाते हैं, लेकिन बार्ब वापस नहीं आती। नैन्सी को थोड़ा अजीब लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ गई। वो सोचती है शायद बार्ब गुस्से में घर चली गई होगी, लेकिन सच ऑडियंस को पता है, बार्ब उस अंधेरी दुनिया अपसाइड डाउन में खिंच चुकी है। इसी बीच हमें बार्ब की हालत दिखाई जाती है। वो एक अजीब स्लाइमी अंधेरे पूल जैसी जगह पर है। आसमान धुंधला है, हवा में अजीब आवाज़ें हैं और दूर मॉन्स्टर की चीखें सुनाई देती हैं। बार्ब चिल्ला रही है, नैन्सी हेल्प, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता। दूसरी तरफ जॉयस बायर्स, विल की माँ, अब पूरी तरह यकीन कर चुकी है कि उसका बेटा जिंदा है और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड की सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक, जॉयस घर में ढेर सारे क्रिसमस लाइट्स लगा देती है। वो सोचती है कि शायद विल लाइट के जरिए जवाब दे सकता है। जब वो पूछती है, विल आर यू हियर, तभी लाइट्स ब्लिंक करती हैं। जॉयस शॉक और खुशी दोनों में आंसू बहाने लगती है। ओ माई गॉड, इट्स यू। फिर वो पूरे घर में लाइट स्ट्रिंग कर देती है ताकि विल अल्फ़ाबेट्स के जरिए जवाब दे सके। वो दीवार पर पेंट करती है A to Z लेटर्स जैसे एक बोर्ड। जब लाइट्स ब्लिंक करती हैं तो वर्ड्स बनने लगते हैं। विल अपनी माँ से कम्युनिकेट करता है और बताता है कि रन, भाग जाओ। जॉयस डर जाती है क्योंकि उसे लगता है विल खतरे में है। तभी दीवार पर से एक अजीब मॉन्स्टर का चेहरा उभरने लगता है। माइक, लूकस और डस्टिन अब भी विल की तलाश में है। 11 उन्हें बताती है कि विल बैड प्लेस में है। लूकस गुस्सा होता है, ये लड़की कुछ भी बोल रही है, हमें पुलिस और अडल्ट्स को बताना चाहिए। लेकिन माइक मानता है कि 11 सच बोल रही है। 11 उन्हें दिखाती है कि कैसे द अपसाइड डाउन नाम की दूसरी दुनिया है। वो डंजन्स एंड ड्रैगन्स के बोर्ड गेम का एग्जाम्पल लेकर बताती है, ये हमारी दुनिया है और ये शैडो वर्ल्ड है, अपसाइड डाउन। बच्चे समझ जाते हैं कि विल शायद इसी पैरेलल डिमेंशन में फंसा है। नैन्सी को भी लगने लगता है कि बार्ब गायब है। वो स्कूल में चारों तरफ बार्ब को ढूंढती है, लेकिन कोई उसे नहीं देखता। स्टीव और उसके दोस्त इसे मजाक में लेते हैं। नैन्सी के मन में गिल्ट होता है
कि वो अपनी दोस्त को अकेला छोड़ गई थी। रात को नैन्सी वापस पूल एरिया जाती है और देखती है कि वहाँ अजीब चीजें हो रही हैं। पैरों से आवाजें आ रही हैं और ग्राउंड पर खून के निशान हैं। उसे महसूस होता है कि बार्ब किसी मुसीबत में है। शेरिफ हॉपर भी अब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। वो हॉकिंस नेशनल लैबोरेटरी के सिक्योरिटी कैमरास को चेक करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि उस रात सब नॉर्मल था, लेकिन हॉपर को शक होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो सोचता है, अगर विल वुड्स में गायब नहीं हुआ तो फिर कहाँ है? अब सस्पिशन हॉकिंस लैब की ओर बढ़ने लगता है। बार्ब की स्थिति और भी खराब हो रही है। वो लगातार मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करती है, लेकिन डेमोगोर्गन उसका पीछा करता है। ऑडियंस पहली बार डरावनी झलक पाती है कि अपसाइड डाउन में सर्वाइवल कितना मुश्किल है। विल भी उसी दुनिया में है और वो किसी तरह वहां छिपा हुआ है। वो अपनी माँ से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। एपिसोड का सबसे डरावना हिस्सा आता है जब जॉयस घर में अकेली होती है। अचानक क्रिसमस लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगती हैं। वो दीवार पर से आ रही आवाज सुनती है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दीवार लिटरली फटने लगती है। अंदर से मॉन्स्टर का चेहरा बाहर झांकता है। जॉयस डरकर चीखती है और भाग जाती है। ऑडियंस अब क्लियर देख लेता है कि ये कोई हेल्यूसिनेशन नहीं है। सचमुच विल किसी दूसरी दुनिया में है और वहां से मॉन्स्टर हमारे वर्ल्ड में आने की कोशिश कर रहा है। नैन्सी अभी भी बार्ब को ढूंढ रही है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या हुआ। दूसरी तरफ जॉयस पूरी तरह कन्विंस हो चुकी है कि विल जिंदा है, लेकिन लोग उसे पागल समझ रहे हैं। माइक और उसके दोस्त अब 11 पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उसने सचमुच विल का पता बताया है। एपिसोड का अंत फुल हॉरर और सस्पेंस पर होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉकिंस टाउन में हलचल के साथ। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि विल बायर्स की डेड बॉडी क्वारी पानी की गहरी खदान से मिलती है। अब पूरे टाउन में एक सैडनेस और डर का माहौल है। जॉयस, विल की मॉम, पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि उसका बेटा मर चुका है। उसे स्ट्रांगली लगता है कि विल अभी भी कहीं जिंदा है और उससे कम्युनिकेट कर रहा है। जॉनथन, विल का भाई, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें सच मानना पड़ेगा, लेकिन जॉयस पूरी तरह से इनकार कर देती है। यहाँ से ही एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। माँ की होप बनाम पूरे टाउन का विश्वास। चीफ हॉपर, हॉकिंस का पुलिस चीफ, को भी ये केस अजीब लग रहा है। वो सीधा हॉस्पिटल जाकर कॉरोनर से बॉडी देखने जाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें सस्पिशियस लगती हैं। ऑटोप्सी डॉक्टर को सडनली रिप्लेस कर दिया गया है। अब डॉक्टर ब्रेनर की टीम ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। हॉपर को सस्पिशियस लगता है कि ये पूरा केस कवर अप हो सकता है। हॉपर डिसाइड करता है कि वो खुद बॉडी देखेगा, और जब वो बॉडी को चेक करता है उसे शॉक लगता है, क्योंकि ये बॉडी असली नहीं बल्कि सिर्फ एक नकली डॉल फरा वाली लाश है। इससे कंफर्म हो जाता है कि विल अभी मरा नहीं है, बल्कि उसे कहीं और छुपाया गया है। माइक, डस्टिन और लूकस अभी भी 11 के साथ विल को खोजने में लगे हैं। माइक को विश्वास है कि जो बॉडी मिली है वो असली विल की नहीं है। 11 उन्हें बताती है कि विल अब भी जिंदा है, लेकिन वो अपसाइड डाउन नाम की एक पैरेलल वर्ल्ड में फंसा हुआ है। एल को कैन को क्रश करने का अपना पावर दिखाती है और फिर समझाती है कि जैसे हमारी वर्ल्ड है, वैसे ही एक दूसरी डार्क मिरर वर्ल्ड भी है, जो बिल्कुल हॉकिंस जैसा है, लेकिन डर और मॉन्स्टर्स से भरा हुआ। लूकस थोड़ी डाउटफुल रहता है। उसे एल पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन माइक और डस्टिन एल पर भरोसा करते हैं। जॉनथन और नैन्सी मिलकर हॉकिंस के आसपास खोज शुरू करते हैं। जॉनथन फोटोज दिखाता है और नैन्सी को शक होता है कि बार्ब को भी वही मॉन्स्टर उठा ले गया है जिसने विल को ले जाया। एपिसोड के आखिरी मोमेंट्स बहुत सस्पेंसफुल हैं। हॉपर सीक्रेटली हॉकिंस लैब में घुसता है ताकि असली सच का पता लगा सके। नैन्सी और जॉनथन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को ढूंढेंगे। जॉयस अपने बेटे को बचाने के लिए घर छोड़ने से भी मना कर देती है, और फिर एक बार फिर वॉल पर अजीब लाइट्स जलने लगती हैं। विल क्लियरली कहता है, रन। पार्ट 1 एंड। अब इससे आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे।